नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं तारो हरीश राजस्थानी। आप पूछा है कॉलोनी का माँ पीछे था नजर आ रहा गड्ढा पट रहे गड्ढा है ही सरकारी जगह तंत्र ही बाका सिस्टम आए है बै रोड के माँ गड्ढा खोदे ही कई वजह से खोदे ही ठेका जगह स्थानीय लोग हैं जगह रह रहे हैं बस बात करने को प्रयास करेंगे कई वजह है गड्ढा खोदने को कि कॉलोनी के माँ ना अभी की सारी जानकारी आप देने को प्रयास करेंगे। नमस्कार जी सर। सर ऐसी जगह गड्ढा खोदा गए कई वजह से खोदा गए अभी सब यूआईटी वाला है और यूआईटी वाला खुद का वजह कहीं वजह क्या है कि कॉलोनी अवैध है और यहाँ का कारण बता रहे हैं। तो एक को रजिस्ट्री पट्टा वगैरह भी जारी कर रहे हैं। रजिस्ट्री ले ली है भाई जी बाकायदा और रजिस्ट्री विभाग की दे दी है और रजिस्ट्री बना होता भी मन लिखेड़ो भी हुआ भाई जी कि प्लॉट नंबर। तो प्लॉट नंबर का मतलब कहीं हो अब भाई रेजिडेंस है एक प्रकार से नहीं तो प्लॉट नंबर लिखेड़ा है ना। अब या तो अपन प्लॉट नंबर लिखेड़ो ना रजिस्ट्री नहीं देनी चाहिए भाई। खेती की जमीन में तो प्लॉट नंबर लिखेड़ा होगा नहीं आप अजय मान लो रजिस्ट्री करावा गया आप पंजीयन विभाग में अभी मन बाकायदा अपना प्लॉट नंबर लिखेड़ो हुआ है। प्लॉट नंबर लिख दियो इको मतलब कॉलोनी को नाम भी लिखेड़ी हुआ है। या तो बने रजिस्ट्री बनाते टाइम पर मना कर देना चाहिए कि भाई आज कहीं कह रहे हैं अब तो यूआईटी वाला कह रहे कि अब तो पंजीयन विभाग की बनाई मैं कहीं कर सका एक मान बाका नियम अलग है थारा हमारा नियम अलग है भाई। वो पूरा राजस्थान सरकार को उपक्रम होनी है भाई बा चीज़ भी राजस्थान सरकार की है अब भी राजस्थान सरकार की है। तो भाई हमारा भी जो कोई डिपार्टमेंट में काम होना एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल तो वही है ना। या तो कमी थारी है कि थारा डिपार्टमेंट के बीच में तालमेल को नहीं सरकारी तो ले रही है ना भाई रेट रजिस्ट्री वगैरह का पैसा लग गया रजिस्ट्री का पैसा लग रहा है। अब देखो बिजली की लाइन लागेड़ी कॉलोनी दिख रही है तो कैमरा दिखा उसको भाई जी सही दिख जैसी ठीक है। और पानी का कनेक्शन वेड़ा बाकायदा कॉलोनी रोड है पेड़ लग रही है ना टंकी पानी की भी सुविधा भी है सारी सुविधा है। पट्टा के लिए कहीं बोल रहे हैं पट्टा बनवाई का अब भाई ये कह रहे कि भाई कोलोनाइजर से बात करो। अच्छा कोलोनाइजर तो अब देरदार भागो वो तो मैं तो भाई कोई सेकंड हैंड प्लाट ले रहा है कोई तीसरे पार्टी के लिए कोई चौथा साल पहले लिया प्लाट मान तो 5 साल होगी। तो कॉलोनी लगभग कितना टाइम को बने कॉलोनी बने 5 साल पहले बने है बोलो 6 7 8 साल तो होगा ही बोला मन 4 5 साल होगी। तो बिल्कुल तो देख सको कि कॉलोनी कट्टी है कॉलोनी का वहाँ पानी की सुविधा भी करी है अटे लाइटिंग भी करी है हर चीज करी है। अगर पट्टा जारी करने में कोई दिक्कत ही तो प्रशासन के 4-5 साल की जाओ असो यहाँ जानकारी ली कि 4-5 साल पहले कॉलोनी कटे है तो प्रशासन भी टाइम पर की जाओ। प्रशासन आज ही सचेत क्यों हो और आज ही सचेत हुए तो साथ में देख सको आगे जरा टाइम वगैरह भी दियोगे कुछ टाइम वगैरह कोई सूचना को नहीं नोटिस वगैरह कौन जारी किया कुछ कोई इन्फॉर्मेशन को नहीं आया गया और चला गया। अरे अब आगे तोड़ रहा मार ली दीवार ने जना मैं बोला भाई जी इन मन तोड़ो मैं कच्चा अब की शाद कटाओ अब की शाद में मजदूर कोई लेर थोड़ी बैठे अगर आगे मायने हैं भाई 1.5 लाख रुपया दीवार का लग गया जी दिल्ली की सरकार मान जाना तो तोड़ दो और दे दो मान तो 1.5 लाख रुपये। अरे ये कॉलोनी आला जगह सरकार में नाम लिखियो जना ही तो मान दिया जी ना। अब देखो अठिन दीवार है दीवार बनाई आग लगी आधी तोड़ेगा बठिन बा पूरी रोड तोड़ेगा देखो ठीक है टाबर भी हमारा छोटा आज की सारी चीजें पहली बात तो कोई नोटिस कौन दियो जाए सरकारी नोटिस की तरफ कोई आवे को नहीं। दूसरी बड़ी बात कि रजिस्ट्री जारी करे तो गवर्नमेंट के बेस को रजिस्ट्री जारी करे। एक सीधो सा सवाल गवर्नमेंट पर भी खड़े हुए हैं क्योंकि कटे न कटे रजिस्ट्री जारी करने से पहले पट्टा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आज तोड़ेगा आज बनाऊंगा काल तोड़ेगा आज बनाऊंगा काल तोड़ेगा ये सिस्टम कब तक चलेगा क्योंकि प्रशासन का हाथ में लगातार पीड़ो पंजो नजर आ रहे हैं चाहे जठे घुस रहे हैं चाहे जठे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना है कि पीछे तो देख रहा होगा खड्डा खोद दिया पीछे देख रहा हो पूरी रोड खोद दी और जहाँ सु बात करी ना बोल रहे हैं कि डंडो तोड़ने को प्रयास करोगे तो कहीं प्रशासन अब तो कौन सी दबंगाई है प्रशासन की आती समझ से बाहर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है अगर पट्टा जारी नहीं करना तो रजिस्ट्री भी नहीं जारी करनी और कॉलोनी आज की कौन काटेड़ी कॉलोनी काटेड़ी है 607 साल पहले तो प्रशासन ने भी कटे न कटे ध्यान देने से और बात लगातार यूआईटी की आ रही है यूआईटी की तरफ से आया आगे लोग यूआईटी की तरफ से आया। हाँ और भाई मैं तो देखो सीधी से बात जानू भाई रजिस्ट्री मान लो मैं कराई तो रजिस्ट्री के प्लॉट नंबर लिखड़ो है भाई जी प्लॉट नंबर लिखड़ो है कॉलोनी को नाम लिखड़ो है रजिस्ट्री जारी नहीं करनी चाहिए ना भाई वो भी तो राजस्थान सरकार को उपक्रम है भाई जो रजिस्ट्री करी ना मना कर देना पैसा लिया जी रजिस्ट्री का फोकट में थोड़ी करे पैसा भी लागो पाज अब करे जी पट्टा बनाओ और बिन बुलाओ मैं किन बुलावा मारा रुपया कौन लगे के एक रुपया जोड़ मैं घर खा की जमीन बेच और भाई शिकर मांगा क्यों कोनी मांगा रजिस्ट्री है भी रजिस्ट्री से पट्टो बनाना हो गेलो तो अभी कोनी रजिस्ट्री को कोई महत्व ही कोनी जन्म में काई कराट है पैसा भी तो दिया कदे में पैसा भी तो दिया प्लाट का को देवाल को 1 20 का जमान कोई मतलब ही नियम अलग है हमारा नियम अलग है।
तो भाई जी तो राजस्थान सरकार का ही होना है आम जनता भाई। मैं तो माला आ मेरी लुगाई है, पहली मैं तू यार तू रोटी मत बना, तेरा नियम अलग है, मेरा नियम अलग है, ये को नहीं हो भाई जी। सरकार का उपकरण आपस में तो सामंजस्य होना चाहिए ना, सरकार का उपकरण भाई थे मीडिया हो तो मीडिया वाला भी जता हुई हुआ है आपस में कोई भी चीज़ को सामंजस्य हुआ है भाई। थन सूचना करी देना था कोई भी कोई चीज़ को कोऑर्डिनेशन तो हुई। पहले कौन सा विभाग को जारी करेगा सिस्टम? ओ पंजीयन विभाग को, और बाद कमाई UIT आ रही है, बाद में UIT आ तो देखो दोनों का दोनों विभाग कटे न कटे राजस्थान सरकार को संबंध रखे यार। दोनों विभाग की वजह से इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं तान आगे लेके जाने को प्रयास करूंगा, बटे सुविधा दिखाने को प्रयास करूंगा, लेकिन दोनों विभाग सरकारी विभाग और राजस्थान सरकार के अंडर में आवे तो कटे न कटे सरकार ने ध्यान देने से कि यह तानाशाही नीति को नहीं आपा सीधो आरोप कौन लगा रहा है? आरोप लगा रहे हैं अठ्यांगा लोग ही बासु बात करी है, बासु जानकारी निकाली है, बिके बाद के सारी चीजें बताई है। और दूसरों पक्ष आपकी बात कोई रखना चाहे तो बिल्कुल सामने आज के बन इन्वाइट है, कहीं बेसिस को उपरांत तोड़ रहे हो। अगर थे बोल रहे हो पट्टा आगे करने को नहीं तो आगे रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री करवाई है, रजिस्ट्री को मतलब क्या है? और थे पट्टा नहीं बना के देश को तो रजिस्ट्री जारी क्यों करी? अगर भी कमाने भी था ना यहाँ लगा कि आगे बीच का सामंजस्य बैठायो जास के तो एक अल्टीमेटम देना चाहिए, एक टाइम देना चाहिए और एक तरीको बताना चाहिए कि इस तरीका से थे काम करवा सको। वो एक बहुत बड़ो सोचवा की बात है, टाइम देना चाहिए और साथ का मायना बताना चाहिए, एक विधि एक तरीको बताना चाहिए, ना कि आ हालत करके छोड़ जाओ। पहली बार आवे और पहली बार के आ कंडीशन जिका अठेगा स्थानीय लोग ही जिका अपन जानकारी दी पीछे तो नजर आ रहे है कि डंडा तोड़े नहीं पूरा का पूरा, कहीं जेसीबी से तोड़े आगे। हाँ जेसीबी से तोड़े गए हैं डंडे, ये डंडा किस रेट में तोड़ा गया है? अगले के यहाँ पैसा नहीं लगा है, खर्चा नहीं लगा, मजदूरी नहीं लगी है, तो ये सौ तोड़ा गया है, किस कारण तोड़ा गया है? ये तो सौ बड़ी बात है कि पिसो लगे और पिसा को मतलब कहीं रही हो। सौ बड़ी बात सोचवा की बात है कि स्थानीय लोग प्लाट लेने के रहने की सोचें, क्योंकि ए कोई ज्यादा पिसाड़ा को नहीं है। ए गरीब परिवार सामान्य परिवार से निकल गए कटे न कटे बच्चा बढ़ावा को सपनों है, कटे कोई को नौकरी करना को सपनों है कि नौकरी करांगा बाजार के आसपास रहूंगा। तो आगे एक बहुत बड़ी आज की स्थिति आज पैदा करी है। अगर रजिस्ट्री की जगह जारी करेगी ही तो पट्टा भी जारी करना चाहिए, और अगर पट्टा जारी नहीं करना तो रजिस्ट्री भी जारी नहीं करनी चाहिए। तो दुनिया को सामंजस्य बैठाना भी जरूरी है। थोड़ी बहुत सूचना तो देनी चाहिए ना सर, सूचना बिल्कुल नहीं दी, अचानक आके कर दिया ये सब। ये थोड़ी होता है मेरी बात, हर चीज़ के पैसे लगते हैं। ये कॉलोनी अवैध है तो पहले बताना चाहिए, कट्टी उस टाइम पे बताना चाहिए कि अवैध थी ये कॉलोनी। 2019 या 20 में कट्टी थी तो उस टाइम पे तो कोई आया नहीं। तो पट्टा की आदर करना किया को नहीं कि मन पट्टा बनवाना है? नहीं, अभी वो लोग नगर परिषद UIT अभी लागू हुई है और पट्टा देंगे आगे जाके। सूचना कुछ देता नहीं है कि यहाँ पट्टे बनेंगे, नहीं अचानक आके तोड़ गया पूरा। तो आ जाएगा तो बहुत बड़ी और बहुत बड़ा आरोप ही अचानक हमें तोड़े, न कोई नोटिस न कोई सूचना न कोई पूर्व सूचना। बिल्कुल तो सही सुन रहे हो, ना कोई नोटिस ना कोई पूर्व सूचना बिका आवे तोड़े। बीसू एक बेटर ऑप्शन यो है कि आणु चाहिए अठागा लोगों ने एकत्रित करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई साहब यो तरीको है, इस हिसाब से ताको पट्टो भी जारी उसके। सर अभी जैसे यहाँ पर बुलडोजर वगैरह चल रहे हैं तो किस वजह से चल रहे हैं, क्या चीज़ है? तो ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे अवैध कॉलोनी काटी हुई है, कन्वर्जन करवाए बगैर लोग कॉलोनी काट देते हैं, रास्ते नहीं छोड़ते, पार्क नहीं छोड़ते। तो अवैध कॉलोनी के खिलाफ ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अवैध कॉलोनियाँ तोड़ रहे हैं। उन चीज़ों के बारे के अंदर और भी कोई जानकारी है क्या, और यहाँ पर कितनी अवैध कॉलोनियाँ बनी हुई है? नहीं, अवैध कॉलोनियाँ ही तोड़ने की मतलब है, अवैध कॉलोनी तोड़ने का अभियान है। सर एक छोटी सी जानकारी और, जैसे इन कॉलोनियों में बिजली के कनेक्शन भी जारी कर दिए, पानी के कनेक्शन भी जारी कर दिए। देखो, अवैध रूप से अगर कोई कनेक्शन जारी हुए हैं तो वो गलत हुए हैं। अवैध कनेक्शन नहीं जारी करने चाहिए थे। ये किसी ने पट्टा नहीं ले रखा है तो बगैर पट्टे के कनेक्शन भी जारी नहीं होना चाहिए था। तो सर इनको जैसे वैध तरीके से बनाने के लिए क्या प्रोसेस रहती है? ये अपनी 90A की फाइल लगाएं और इनका कन्वर्जन कराएं, कन्वर्जन करा के प्लॉट बेचें। कन्वर्जन करवाने के बाद में ये चीज़ें सारी जैसे वैलिड हो जाएंगी क्या? बिल्कुल वैलिड हो जाएंगी, बिल्कुल वैलिड हो जाएंगी। कन्वर्जन करवाने पे वैलिड हो जाएंगी, कन्वर्टेड लैंड होगी, कोई दिक्कत। तो सर यहाँ के जो मालिक वगैरह थे वो तो ज़मीन को बेच के प्लाट को काट के बेच के छोड़ गए, अब जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं उनके लिए क्या रहेगा फिर? ये आप उच्च अधिकारियों से बात करें, इसका कोई समाधान बताएंगे।